हेलो। हाय। क्या हाल चाल है? नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? आइए बात करते हैं कुछ। आज तो छुट्टी है, जुड़िए आप लोग। हेलो। क्या सब हो रहा है? अभी तो अब नवरात्रि आने वाली है, मैया जी माता जी। तो उसी पे आज मैं बताऊंगी कैसे पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो क्या सब नवरात्रा में होता है, कैसे हम पूजा कर सकते हैं, कैसे व्रत कर सकते हो। आइए जुड़िए, मैं बताती हूँ आप लोगों को। कमेंट कीजिए जिनको जिनको करना है व्रत। हेलो, जुड़िए आप लोग जरूर। समस्त मिथिलावासी के नमस्कार। नवरात्रि आवा वाला है। चैत नवरात्रि। बहुत बहुत बधाई सब गोटा के, शुभकामना। मैया सब पर आशीर्वाद बने रहे। माता रानी आने वाली है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़िए। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, कौन लोग व्रत रखेंगे, कौन लोग पूजा करेंगे, बताइए। जुड़िए। जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक्स। हेलो। तो माता रानी की जो अभी आएगा 17 से शुरू है, 19 से लेके 27 तक है। तो माता रानी के व्रत में कोई 9 दिन भी करते हैं, कोई दिन को खाते हैं, रात को खाते हैं, दिन में फलाहार करते हैं। कोई कोई लोग दोनों टाइम फलाहार ही करते हैं। तो वो तो आपकी अपनी मर्जी है और शक्ति है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो लेकिन पूजा पाठ तो सब करते हैं सुबह शाम, और करना भी चाहिए। जगदम्बा है, जगत जननी है, मैया है, उनका भी ध्यान सबको रखना चाहिए। वो तो सबका ध्यान रखती ही है। हेलो। कैसे हैं आप लोग, बताइए। तो व्रत जो लोग करेंगे, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो,
एक दिन पहले उनको बिना प्याज लहसुन का खाना खाना चाहिए। नहा के सर से नहाए, बाल धो ले, उसके बाद ही बिना प्याज लहसुन का सब्जी खाएं और शुद्ध खाना खाएं। प्लेन चावल जिसको अरवा बोलते हैं वो खाना चाहिए। कुछ अशुद्ध चीज़ें होती हैं, सब्जी भी, वो नहीं खाना चाहिए। और नहा धो के अच्छे से सब कुछ तैयार कर माता रानी का मंदिर भी सेटअप कर लेना चाहिए, क्योंकि कल सुबह होके पूजा होगा। तो साफ़ सुथरा मंदिर भी कर लेना चाहिए, नया कपड़ा बिछा देना चाहिए। एक चौकी ले, चौकी पर या मंदिर है तो ठीक उसी को साफ़ कर दीजिए, उसमें नया कपड़ा फिर बिछा के फिर माता रानी का पूजा के लिए उनको तैयार रखिए। फिर सुबह होके आप नहा धो लीजिए, कोई नया वस्त्र ले लीजिए, पर कपड़ा पहन लीजिए, साड़ी हो, सूट हो, जिसको जो हो, जीन्स है, धोती कुर्ता हो या धोती हो। और फिर औरत है तो नया चूड़ी लाठी जो हो वो पहनिए। अच्छे से तैयार होके माता रानी के सामने जाइए, बैठिए। और अगर आप व्रत करते हैं तो थोड़ा सा, एक सुपारी, 1 रुपया और गंगा जल हाथ में लेके संकल्प कर लीजिए कि आप 9 दिन करेंगे पूजा, पति व्रत या नहीं करेंगे। तो इसका संकल्प ले लीजिए क्या करेंगे आप, और फिर उसके बाद अपना पूजा स्टार्ट कीजिए। जिसको जो पढ़ना हो, कील, कवच, सप्तशती, दुर्गा पाठ, उस दिन से शुरू कर दीजिए आप करना। और सुबह शाम दिया जलाइए। कितने लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, वो भी आप जला सकते हैं। हेलो, जुड़िए। हेलो, 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 आइए जुड़िए आप लोग। क्या सब हो रहा है? अभी तो माता रानी का धूम है, श्री राम जी का जन्म का है, रामनवमी आने वाला है, तो वही सब भजन में सुनाऊंगी आज। आइए आप लोग जुड़िए, कमेंट कीजिए। आज तो छुट्टी का दिन है, आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए रोड पे गाड़ी घोड़ा सब कितना। ये तो मेरा सोसाइटी है जहाँ मैं रहती हूँ। जुड़िए, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए आज मैं एक माता जी का बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाती हूँ। मैंने जब से मैया तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से मैया तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना
छोड़ दिया मैंने जब से मैया तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान किया था बेटाओं पे, अभिमान किया था बेटों पे, अभिमान किया था पोतों पे, ये बेटे पोते मेरे हैं। जब छोड़ के इनको जाना है, मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। जब छोड़ के इनको जाना है, मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। मैंने जब से तेरी मैं नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। हेलो, जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। जो लोग कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, मैं उनकी चैनल को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। तो जुड़िए आप लोग। अभी माता रानी है, श्री राम जी आने वाले हैं, उनका जन्मदिन आने वाला है, माता रानी आने वाली हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। बस माता रानी देवी देवताओं का ये महीना होता है, तो बस उसी तरह से पूजा कीजिए आप लोग अच्छे से, सब एकदम नहा धो के, तो शुद्ध घर को भी साफ़ सुथरा रखना है, मंदिर को साफ़ सुथरा रखना है। और मिथिलावासी सब जुड़ो वहाँ सब। हेलो, आइए जुड़िए जुड़िए आप लोग, तभी तो बात करेंगे। कमेंट कीजिए कुछ। हेलो, आओ हम भगवती गीत सब सुनाब, मिथिलावासी सब आओ जुड़ो। बहुत सुंदर हम एक अपन रचना वाला गीत सुनाब। अहाँ सबके मैथिली में भगवती के बहुत भावुक गीत अइ, और जरूर अहाँ सब ओकरा सपोर्ट करबै, लाइक और कमेंट करबै। हम अपन यूट्यूब पर सेहो देने छियै, तऽ सुनियौ, और बहुत नीक ओ गीत छै। चलू सुनबै छी अहाँ सबटा। कोना कहमरा बिसरलहुँ हे मैया दुर्गा भवानी, कोना कहमरा बिसरलहुँ हे मैया दुर्गा भवानी। दुर्गा भवानी मैया जग कल्याणी, दुर्गा भवानी मैया जग कल्याणी, कोना कहमरा बिसरलहुँ हे मैया दुर्गा भवानी, कोना कहमरा बिसरलहुँ हे मैया दुर्गा भवानी। कानी कानी को मैया अहाँके कहलहुँ,
कानी कानी को मैया अहाँ के कहलौं, हमर बात मैया एको नहीं सुनलौं, हमर बात मैया एको नहीं सुनलौं, कोना कनि ठुर भेलौं, हे मैया दुर्गा भवानी, कोना कनिष्ठुर भेलौं, हे मैया दुर्गा भवानी, कोना कहमुरा बिसरलौं, हे मैया दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी। आइए जुड़िए, आप लोग कमेंट कीजिए। हिंदी भजन सुनना चाहते हैं, जो मैथिली भजन सुनना चाहते हैं, माता रानी का, श्री राम जी का जन्म का मैं सुनाऊंगी, आप लोग कमेंट कीजिए। हेलो, हेलो, आइए जुड़िए, आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए, कौन लोग जुड़े हैं। आइए आइए जुड़िए, कमेंट कीजिए। जो लोग जुड़ गए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और आइए, जितने लोग जुड़ेंगे, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। आइए आप लोग, एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। राम जी का भी भजन सुनाऊंगी मैं। आज तो संडे है, जुड़ सकते हैं आप लोग, आइए जुड़िए। हेलो, हेलो जी, कौन जुड़े हैं? आइए, जो लोग जुड़ गए हैं कमेंट कीजिए, तभी तो पता चलेगा मुझे कहाँ से जुड़ रहे हैं, कौन जुड़ रहे हैं। आप मिथिलांचल से हैं या हिंदी भाषी हैं, प्लीज़ जुड़िए आप लोग। मिथिलांचल के सब छियै, सब जो जुड़ू, बिहार के छी ओ जुड़ू, फिर और कतऽ के देखै छी ओ सब जुड़ू। हेलो, आइए जुड़िए आप लोग। आजकल एक वीडियो देखे हैं, बहुत दुख की बात है। एक बहू ने किस तरह से सास को किया है, किस तरह से मारी है। तुम भी सास बनोगी एक दिन, और कर्म है ये लौट के आएगा ही, और इसका डबल ट्रिपल, मतलब 10वां हिस्सा भी बोलो, 100वां बोलो, मिलेगा। सास ससुर ने क्या सोच के नहीं किसी को बताता है, इज्जत बचाने के लिए, घर की इज्जत है। लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग रखो, अपनी माँ बाप के परवरिश पर उंगली मत उठाओ, अपनी माँ बाप के परवरिश पर उंगली मत उठाओ कि कैसा परवरिश किया है तुम्हारे माँ बाप ने। क्योंकि तुम्हारा संस्कार झलकता है, दिखाता है वही। तो बदनाम मत करो अपने माँ बाप को, किसी को ऐसे मत करो।
धिक्कार तो उस बेटा पे है, धिक्कार है वैसे बेटा पे जो अपनी माँ बाप को पीटते हुए दिखता है, जो अपनी माँ को बात सुनते हुए सुनता है। अगर बेटा अच्छा हो तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। जी हेलो जी, क्या लिखा आपने? इसीलिए हर बेटा को चाहिए कि अपने माँ बाप का सपोर्ट करे। मैं ये नहीं करूँ कि बीवी को आप छोड़ दीजिए, जो बीवी की जगह है वो बीवी को दीजिए, जो माँ बाप का स्थान है वो माँ बाप को दीजिए। माँ बाप को क्या चाहिए? आपको बना के पढ़ा लिखा के क्या क्या करके माँ बाप पढ़ाता है बच्चों को, तब आपकी बीवी आती है सफल होने पर, और बस उसका हो जाते हैं। वो जो कहेंगे, ये तो सोचे लड़का लोग, हर लड़का के लिए मैं कहती हूँ कि ये सोचे हो, जब आपके माँ बाप भाई बहन को छोड़ देता, छोड़ने के लिए वो कहती है, आप छोड़ देते हैं, उसके बाद देखिए कि क्या वो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ देती है और आपको भी करवाती है उससे कि उसका तो उसको तुम करो, मेरे माँ बाप को सब तुम करो। क्यों भाई? इतना तुम्हें दिमाग नहीं है? और अगर तुम्हें धमकाती है, डराती है, कोर्ट कचहरी, कोर्ट अब इतना अंधा नहीं है, कोर्ट भी देखता है कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। जाने दो ना, उससे डरते क्यों हो भाई? कोई हो, क्यों डरना? जाओ तुम भी भाड़ में जाओ। जब हम परेशान हैं, हमारे मम्मी माँ बाप भाई बहन सब परेशान है, तुम ही परेशान हो, तुम्हारे परिवार परेशान रहे, हमारे परिवार को परेशान करने के लिए आई हो, तुम्हारा परिवार खुश रहेगा? ये कौन सा तरीका हो? अब एक बार आजमा के तो देखो, अगर बेटा सही है सब सही हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। उसके माँ बाप को बुला के बोलो, उसके माँ बाप को फ़ोन करके बोलो, देखो बिल्कुल सही हो जाती कि नहीं हो जाती है। इतना हिम्मत उसमें आ जाएगा, जब तुम कमज़ोर पड़ोगे तब उसमें हिम्मत आएगा। अभी सोशल मीडिया पर जो चल रहा है एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। कितने दिन बहू को लोग देखते थे, बहू क्या है जल रही, आजकल सास ससुर को जाके घर घर देखिए कि वो क्या बर्दाश्त कर रही है, वो कैसे सह रही है। और बेटा को भी देखिए, लड़का को भी देखिए, लेकिन वो सह रहा है, बेकार सह रहा है, वो तो अपनी मर्जी से सह रहा है, गलत को देख रहा है। बेटा चुप है इसीलिए आजकल ये सब हो रहा है। माँ बाप तुम्हारे सामने 30-35 साल तक तुमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बना दिया, तब तुम्हारी शादी, अब तुम उसका हो गया? माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अरे तुम्हारा भी बेटा होगा, और जो बेटा हो बहू हो जो हो, एक बार ये सोचो कि अगर मेरे साथ मेरी बहू या मेरा बेटा ऐसा करेगा गलती करने से पहले, तो कैसा फील होगा? फिर तुम कभी गलती नहीं करोगे। चाहे बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, दामाद, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ बेटी, बहू को भी आप दिक्कत मत कीजिए। आजकल सास न बहू को दिक्कत नहीं करती है, उसको उठने से पहले नाश्ता तैयार रहता है, वो जो करेगी उससे पहले काम करके रखती है सास, कि उसको एकदम बिल्कुल बेटी जैसा देते। बेटी को भी इतना नहीं करते हैं जितना बहू को करते हैं, बेटा को भी नहीं इतना करते। फिर भी तुम क्रूरता है, फिर भी तुम्हारे मन में इतना बेरहमी क्यों? तुम्हारे मायके में क्या मिलता है तुम्हें? क्या मिला? ना वो प्यार मिलता है ना कुछ, तुम करके तो देखो। और यहाँ शादी होती है पलट, शादी होती तो क्या बन जाते हो? क्या?
शादी होता है घर बसाने के लिए, घर तोड़ने के लिए नहीं, किसी का साथ पाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए नहीं, खुशी के लिए होता है। सोच के ही आती है कि करना है मर लड़ना है। ठीक है, फिर तो अपने घर हो भाई, हम अपने घर तुम अपने घर, फिर यहाँ क्यों, तब ससुराल में क्यों? तुम मैके जाओ ना, मैके में रहो। और कोर्ट केस ही करना है ठीक है, लड़का वाला भी लड़ेगा, लड़का भी लड़ेगा। देखो कितना आसान है। जो लड़कियां यहाँ तक पहुँचती हैं, इतना बेभत्स, इतना घटिया काम करती है, उसे तो सीधे जेल में होना चाहिए और कोर्ट में होना चाहिए। उसके माँ बाप देखें, उसके माँ बाप को जलील करना चाहिए कि आपने क्या संस्कार दिया है। मैं एक बात ही बच्चों से कहूँगा, जब कभी कोई गलती करो सास ससुर के साथ, पति के साथ या पत्नी के साथ, किसी के साथ, एक बार ज़रूर उस जगह पे रख के बोलो अपने आप को कि मुझे कैसा लगेगा अगर मेरे साथ ऐसा होगा, तो मुझे कैसा लगेगा। कि अभी जो घटना घटा है, हम बेटियां भी मैं के ऐसा मतलब माहौल पैदा कर देती है कि बेटियां मैं क्या ना छोड़ देती हैं। आयुष जी नमस्कार, कहाँ से हैं आप, जुड़िए, कहाँ से हैं आप, लिखिए। तो ऐसी ऐसी जो सोशल मीडिया पे होता है बहुत दुख लगता है, और एक तरह से सोचिए तो अच्छा भी है सोशल मीडिया, क्योंकि तभी तो लोगों को पता चला ये चीज़ हो रहा है। कितने दिन से बूढ़ी माँ मार खा रही थी, आज तो तुम जेल में हो। अब देखो तुम्हारे माँ बाप का क्या होता है, जिस माँ बाप के चाहे पढ़ा बहकावे मेरी माँ मेरे बाप, भाड़ में गई तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप। देवघर से बहुत अच्छी जगह से हैं आप, बाबा बैद्यनाथ की नगरी से। मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए बाबा के दरबार में। मैं मधुबनी जिला से हूँ, बिहार से। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक्स कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्या करते हैं जी आप? सोशल मीडिया पर कुछ कुछ ऐसा दे देता है ना, आप लोग भी, सभी लोग ये घटना देखे होंगे, जो बहू कितनी सास को ससुर को पीटती है, मारती है, मतलब इतना मारती हैं कि उनका आँख का जो लेंस लगा हो तो वो टूट गया, पूरा खून खून हो गया। बताइए, ये सब हो रहा है अब, और वो बेटा जिंदा है, देख रहा है, बेटा धिक्कार है ऐसा बेटा जो अपनी माँ बाप को पीटते हुए देख रहा है। तुम किससे डर रहे हो, पुलिस से, कोर्ट से? उसको डराओ ना, बोलो कि चलो कोर्ट चलो, हम चलते हैं, देखो अपने सीधी हो जाएगी वो। और बोलो तुम्हारे माँ बाप को, एक बार तो बोल के देखो कि तुम्हारे माँ बाप को हम बुलाते हैं और दिखाते हैं कि तुम क्या करती हो, एकदम सीधी हो जाएगी। उसके माँ बाप को बुला के बोलो और बोल दो कि आप अपने घर में रखिए, जब तक अच्छी नहीं रहेगी ना, हम नहीं रखेंगे, जब तक सीधी नहीं होगी। तुम क्यों लाए हो घर में खुद परेशान होने के लिए? हाँ, तुम्हें अगर दिक्कत है तो बोलो, अगर तुम्हें कोई कष्ट दे रहा है, दिक्कत दे रहा है बहू को, तो बोलो तुम, वो भी हो। और तुम मार रही हो, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा कर्म तुम्हें छोड़ेगा, उसका डबल मिलेगा। उसके बेटे के साथ तुम राज कर रही हो, उसके घर में रह रही हो और उसी को मार रही हो। उसका बेटे का दिया हुआ खाना खा रही हो, उसका खाना खा रही हो, उसके घर में रह रही हो, उसी को मार रही हो। भगवान से आदमी डरता नहीं, लेकिन डरना चाहिए।
हेलो जी, जुड़िए। आज मैं ये बात इसलिए लेके आई हूँ कि सोशल मीडिया पर एकदम सही बिल्कुल सही अभी हो रहा है। सास ननद बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। अरे अगर आप अच्छी है तो सबको संभालिए ना। आप अगर अच्छी हैं तो संभाल सकती हैं ना। इतना दिन सब अच्छा था, तीनों चारों लोग अच्छे थे। अब एक आपके आने से सब खराब हो गया। सबको अब मारोगी, घर से निकालोगी। आपका बाप का दिया हुआ घर है। ये अगर आपके बाप ने नहीं दिया है, एक बेटा के बाप का जिसमें आप रह रही हैं, किसी के बाप का है, उसका घर है। थैंक यू जिन्होंने लाइक कर दिया। जी आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई लोग। और न्यूटन ठाकुर जी कत छी अपने। जी प्रणाम। जी हेलो। ये बात जो मैं बता रही हूँ अभी सोशल मीडिया पर जो दिया है बहू सास ससुर ननद का, वो मैं सबके लिए सब ऐसे हैं नहीं, ऐसे सब नहीं हैं। लेकिन कुछ के कारण जो है ना समाज एकदम से बिखर रहा है, फैमिली बिखर रहा है। कुछ ही ऐसे ऐसे सब भी नहीं है कि सब लोग बहू को मारते हैं, सब लोग सास ससुर को मारते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी है वो थोड़ा सा संभलिए, ऐसे मत कीजिए। ओह, हेलो हेलो जी। हेलो 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 जी। ये सब सही में भाई कैसा हो गया है, बहन को देखना नहीं चाहता है, लेकिन साली उसकी अपनी होगी। भाई को देखना नहीं चाहता, साला उसका अपना हो गया। सास ससुर अपना हो गया, माँ बाप बदल गया। अरे तुम दिमाग तुम्हारा कहाँ गया? बेटा हो चाहे भाई हो, उसकी भाई बहन सब है, सबसे तुमको भी बोला है, वो तो रखा ही है, तुमको भी बोला है रखने के लिए। तुम कैसे हो जो अपना भाई बहन माँ बाप सबको छोड़ दिया? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? इतना पढ़ाई लिखाई नौकरी कराए क्यों तुम? यही दिमाग रखने के लिए? बोलो उसको भी कि सबको छोड़ दो तुम भी। मेरे घर में अगर मेरी बहन नहीं आएगी तो मेरी शाली नहीं आएगी, मेरा भाई नहीं आएगा तो मेरा शाला नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मेरे घर में। और ये घर तो माँ बाप का है, वो तो रहेगी, उसका घर है, दूसरा कोई नहीं आएगा। तुम ये सब करके देखो भाई, सब ठीक हो जाएगा। फैमिली को बचाना है ना। ओ हो गए, हो गए तुम। फैमिली को बचाओ। फैमिली कभी कभी ना फैमिली को बचाने के लिए हमको सख्त होना पड़ता है, कभी प्यार भी करना पड़ता है, कभी टाइट होना पड़ता है। तो जिस तरह से हो फैमिली को संभालना है, चाहे पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन, जिसकी गलती, हम ये नहीं कहते हैं कि पत्नी की गलती है, भाभी की गलती, ननद की भी गलती हो सकती है, माँ की भी गलती हो सकती है, सास की भी हो सकती है। जिसकी गलती हो उस पर पढ़ो।
दिल्ली में रहे छी। हमहूँ दिल्ली NCR में छी। सोसाइटी में एखन रहि रहल छी हमहूँ। हेलो। चुन्ना 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 चुन। ई हमर पोता छथि। आउ जुड़ू अहाँ सब। किनको हम जे बजलहुँ हेँ तऽ किनको यदि अच्छा अच्छा जी जी। एखन ओतऽ छी अहाँ की काठमाण्डूमे? जी तहन तऽ चिन्हते हैं हमरा। पूनमके हम जेठ बहिन भेलियनि। रामण जीके हम जेठसारि भेलियनि। सन सिटीमे छथि ओ रहि रहल छथि काठमाण्डू। एखन अहाँ ओतै छी की? अच्छा बहुत बढ़िआँ बहुत नीक। अहूँके चैनल अइ हम तऽ सब्सक्राइब केने रही अहाँ चैनलके। अहूँ कऽ देबै केने शायद रही आ नहि केने छी तऽ कऽ देबै। अहाँ किनकर अथी भेलियनि बच्चा भेलियनि? काठमाण्डू तऽ हमहूँ बहुत बेर गेल छी। हुनकर गृह प्रवेश रहनि तहनो हम गेल छी बहुत बेर गेलहुँ हेँ। छोट बहिन छथि हमर ओ। हेलो। हेलो। अच्छा अहाँ चिन्हैत छी हम तऽ नहि चिन्ह पयलहुँ हेँ। जरूर अहाँ चिन्हैत छियनि हुनकासभके तऽ जरूर अहाँ चिन्हगरे आदमी हैब। लेकिन हम नहि चिन्ह पयलहुँ अहाँके तैँ हम पुछलहुँ जे अहाँ कनि अपन परिचय दऽ दिअ तऽ हम बुझि जेबै ने पूनमके पुछबनि। तऽ हमरा तऽ डेली बात होइए एक बेर दू बेरके। हेलो। हेलो। जी जुड़िए जुड़ू आइ हम बेटा बहुत देख सुनबे केने हेबै अगर कनिको देर अहाँ रुकल हैब तऽ बहुत दुःख लागलै सोशल मीडियापर जखन चलि रहल अइ परिवार शादी करै छै बेटाके लोक बहू आनै छै परिवार जोड़ऽके लेल नहि कि तोड़ऽके लेल। दू टाइम रोटी बना कऽ देबऽके लेल नहि कि ओकरा मारि पीट खाएके लेल आनै छै। ई सब सुनि कऽ बहुत दुःख लागै छै।
चाहे किनको रहथिन, हम कहै छी हम रह जाए हुनके, लेकिन किनको तऽ ई भऽ रहल छै ने, जे सोशल मीडिया पर देखने हेबै। हेलो हेलो की भेल की भेल? अले रे बउआ अले हैया ये खोलि देलहुँ, खोलि देलहुँ, खोलि देलहुँ नहीं तो बात नहीं हो हैया 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 आ अले चुना चुना बाबू आ झुन 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 हेलो जुड़ू अहाँ सब, जुड़िए आप लोग। हेलो 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 पता नहीं बहू सब की सीख कऽ आबै छै। नैहरमे भुखलो सुति गेल, किछु नहि छै तैयो ठीक छै, एकटा पंखो नहि छै तऽ ओहो ठीक छै, लेकिन सासुर अबैत देरी ए सी चाही, नौकर चाकर सब चीज चाही। नैहरमे नौकर देखने नहीं रहतै, लेकिन सासुरमे आबि कऽ सब सुख चाही, सब सुख साउसो सबटा कऽ दै, तकर बावजूदो खुश नहि छै। किया? अहाँ अपन घर बुझियौ ने, अहाँ कतहु रहि रहल छियै, कतहु खा रहल छियै, सब सुख अहाँके भेट रहल अइ, तऽ अहाँके की दिक्कत? ओ कुर्सी कटने रहैए माय बापके बदनाम करऽ लेल, ककरो परिवारिक पर उंगली उठाबऽके लेल? के हक देलक अहाँके? हम ई नहि कहै छी माय बाप सिखेने हेथिन ई बदमाश, तऽ माय बापके रोकऽके चाही जे एना नहि करथुन। पति भेट गेलै मतलब कथी छै? पति सुखसँ रहऽके लेल छै ने, केओ बेटीके बियाह करै छै खुशीसँ रहऽके लेल ने, घर तोड़ऽके लेल नहि, घर जोड़ऽके लेल। ओ सोना बाबू बउआल मियाँ नेने हमारे राज बिटुआ। हेलो जी, जुड़ू अहाँ सब, जुड़िए आप लोग।
हेलो, जुड़िए आप लोग। अगर किन्हीं को बुरा लगा हो तो आप सोचिए इस पर। मैं बुरा कह हम हर घर में बहू है, हर घर में बेटी है। बेटी को ज़रूर ऐसा शिक्षा दीजिए कि तुम जहाँ जा रही हो वो तुम्हारा घर है। मुझे कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। जिस दिन शिकायत आएगा मैं छोड़ दूँगी। देखिए वो कैसे अच्छी हो जाती है, कितनी अच्छी हो जाती है। मैके का सपोर्ट रहता है बदमाशी करने में तो करती है। तो आप भी नहीं बच पाइएगा ना। अगर ऐसा आया, अगर लड़का छोड़ दिया, ससुराल वाले छोड़ दी, तो आप भी नहीं बच पाइएगा। रखिएगा बेटी को अपने पास। ऐसा होता है क्या? इसलिए अच्छे संस्कार दीजिए। अगर कुछ बोलती भी है तो हमेशा बोली कि नहीं भाई तुम्हारा घर है, किसी को मिसबिहेव मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, अच्छे से रहो, सबको अच्छे से हमारा नाम होगा। अगर बेटी अच्छी रहती है तो माँ बाप का नाम होता है, नहीं तो माँ बाप का वही परवरिश पर उंगली उठ जाता है। कैसा परवरिश दिया है आपने, क्या सिखा के भेजा है आपने? जब बर्बाद करो घर को तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपका भी घर बर्बाद होगा। हेलो, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। मैंने जो आज बात बताई हूँ, क्या उसमें अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए क्या मैं सही बोल रही हूँ। उसे कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसी बहू को? कितना दिन से मार कह रही थी, सह रही थी बुरी बेचारी। सोचिए आप, देखने से दया आती है। जो मार रही थी वो कैसी इंसान, वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। उसको इंसान में मत गिनती कीजिए, उसको जंगल में छोड़ आइए। उसे समाज में रहने की कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी मार देगी। जब एक बार किसी पे हाथ उठ गया उसका, वो इंसान नहीं है, वो जानवर बन गई है। उसे जंगल में छोड़ाइए। तो जिन्हें अच्छा लगा होगा ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसी बहू को। अब मैके वाले को, बहू को ही नहीं, उसके मैके वाले को भी क्या सज़ा होना चाहिए ऐसी बहू को। क्योंकि जब तक सज़ा नहीं मिलेगा ये बहुएं सुधरेंगी नहीं। सास सास फालतू का हल्ला करके होता था, वो भी होता था, लेकिन अब नहीं होता है। आजकल नहीं होता। इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम आगे से करोगी। तो अगर ये मेरा घर बर्बाद, किसी का अगर बेटा वाला का घर बर्बाद होगा, अगर बेटी वाला का घर बर्बाद नहीं रहेगा, उसका भी घर बर्बाद होगा। चलिए जुड़िए जुड़िए, कमेंट कीजिए आप लोग। माता रानी की जय। माता रानी आ रही हैं। हेलो, चलिए, भगवान पे से भरोसा उठ गया सबका। जो ये करती हैं, चाहे कोई हो, सास करे बहू को या बहू करे सास को, तो सबको भगवान से डरना चाहिए कि भगवान ऊपर सब देख रहा है।
आप जो करते हैं ना उसका डबल मिलता है। और पहले का ज़माना नहीं है सतयुग का कि अगले जन्म में मिलेगा, अब इसी ज़माना में मिलता है, इसी जन्म में मिलेगा, निश्चित है 100%। इसीलिए कर्म अच्छा कीजिए, कर्म खराब मत कीजिए कभी भी, क्योंकि वो लौट के आपके पास आएगा ही, निश्चित है, निश्चित। कर्म लौट के आता ही है। जी जुड़िए। हेलो, हेलो जी, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग जो जुड़ गए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं ऐसे ही टॉपिक सब लेके आती हूँ जो आजकल हो रहा है। ज़रूर मेरे चैनल को देखिए, किशोरी झा मैथिल को। चलिए आज मैं एक फिर राम जन्म का गाना सुनाती हूँ। जन्मे है राम लखन मोहि रामा, चैत महीनमा। जन्मे है राम लखन मोहि रामा, चैत महीनमा। चैत महीनमा नौमी तिथिया, चैत महीनमा नौमी तिथिया। जन्मे है राम लखन मोहि रामा, चैत शुभ दिनमा। किनका के रामचंद्र, किनका के लखन, किनका के रामचंद्र, किनका के लखन, किनका के भरत शत्रुघ्न। रामा, चैत महीनमा जन्मे है राम लखन मोहि रामा, चैत महीनमा। हेलो जी, कौन जी, कमेंट कीजिए। कौन सब जुड़ चुके हैं कमेंट कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो जी, कौन है? वीडियो मैसेज कीजिए। मेरा ये जो मैं आज बोली हूँ उसको आप ज़रूर एक बार सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है क्या वो अच्छा हो रहा है। सभी लोग इसको अपोज कीजिए, सपोर्ट मत कीजिए ऐसे ऐसी चीज़ को। तभी तो जो गलत कर रहे हैं उसे सज़ा मिलेगी या उससे सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और पाप की घड़ा यही यही है, एक दिन भरता ज़रूर है। वो कितने दिनों से कर रही होगी वो गलती, सबको मार रही होगी, सास ससुर को, लेकिन एक दिन देखिए आया उसका समय। तो हम क्यों इसका इंतज़ार करें समय आने का? हम क्यों न समय से पहले ही चेतावनी दें उन्हें। जुड़िए जुड़िए आप लोग, मैसेज कीजिए।
हेलो। जी जुड़िए। हेलो। जी अहाँ पहचान गेलहुँ तऽ बहुत बढ़िआँ बात छै। ओना हम पूछै छियनि पूनमके अहाँके नामसँ चिन्हते हेती ओहो सब। हेलो, की हाल चाल छै? आब जरूर अहाँसब कमेंट करब आओर हमर ई वीडियो एक बेर जरूर देखू। अहाँसब बताउ जे ई जे हम बजलहुँ हेँ वीडियोके की नाम दिए, जे सोशल मीडिया लोक देखे, लोक बुझे। हेलो। सभी लोग अपने बेटी को तो संस्कार आजकल दे रहे हैं। देखिए बेटा सबका संस्कार, पता नहीं बहू में क्या हो गया है। आप जितना पहले काम करती थी सास सब, पहले के हस्बैंड नहीं काम साथ देते थे, अब तो आपकी सास साथ दे रही है, ननद साथ दे रही है, हस्बैंड साथ दे रहा है, पूरा काम आपको करना नहीं पड़ रहा है, फिर भी टेंशन वही है। खाली दिमाग रहता है तो खाली घर शैतान का, खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ तो दिमाग में जाएगा तो फालतू जाएगा, बेवकूफ़ी वाला बात जाएगा। काम में लग रहे थे तो टाइम ही कहाँ मिलता था कि हम सोचें ये सब चीज़। जो कहते थे बड़े लोगों को सुनना पड़ता था, वो करते थे हम लोग, लेकिन वही ठीक था। अभी जितना फैसिलिटी मिल गया है ना, उतना दिमाग चढ़ गया है सबका। कड़वा है लेकिन मैं सच ही बता रही हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ वो देख के वीडियो। वो बेटी पे क्या गुजरी होगी बताइए, जो माँ का ये हाल देखिए। आप सोच सकते हैं कि क्या होता होगा उस बेटी के मन में। सोच के भी दुख लगता है जो की होगी यार। वही बोले हैं वो इंसान नहीं है, राक्षस, जानवर है जानवर। इंसान ऐसा काम नहीं करेगा, थोड़ा सा तो इंसानियत होगा उसमें। वैसे लोगों को संसार सोसाइटी में रहने की इजाज़त मत दीजिए। वो किसी को भी मार सकती है, किसी को भी कुछ कर सकती है। हेलो। फिर मिलते हैं, ज़रूर आप लोग जुड़िए, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक सब लेके आती हूँ जो फैमिली से रिलेटेड हो, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। कि अगर मेरे कहने से 1% भी, एक लोग भी अगर सही रास्ते पे आ जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली, एक घर किसी का बच जाए, एक सास ससुर बच जाए, एक बहू बच जाए, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि
मैं जो बोलती हूँ, मैं जो गाती हूँ, कैसा लगता है आप लोगों को? सपोर्ट करिएगा तभी ये होगा। चलिए, थैंक यू आप सभी को।